मैथमेटिक्स कितना इंटरेस्टिंग चीज है और मैथमेटिक्स के प्रश्नों को छात्र इतना भारी को समझ लेते हैं कि लगता है उनके सर पर जैसे मानो 2-4 क्विंटल का वजन रखा हो। आइए हम मुलाकात कराते हैं कितना इंटरेस्टिंग चीज है और उन चीजों को आप भले ही तैयारी कर रहे हो अथवा ना कर रहे हो, आपको जानना काफी जरूरी है, जिनसे आप मार्केटिंग भी करने जा रहे हैं, आप क्या हो, ठगी का शिकार नहीं हो। तो पहला प्रश्न हम लेते हैं। पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति एक टीवी 9400 रुपया में बेचा। क्या बोला? एक आदमी है वो टीवी जो है 9400 रुपया में क्या कर दिया? बेच दिया। बेचने के बाद कहानी था कि इसको लॉस हो गया, 9400 रुपया में बेचने से क्या हो गया? हानि हो गया। उसके बाद कहानी था ये जो हानि हुआ, बोला दूसरा घटना में यदि इसको 10,600 रुपया में बेचता तो लाभ हो जाता। क्या हो जाता? लाभ हो जाता। तो बोला बताइए इस टीवी का क्रय मूल्य कितना था? इसका मतलब खरीद मूल्य क्या था? क्या आपके आम जन से रिलेटेड सवाल नहीं है? आप बोलेंगे ये तो कंपटीशन का एग्जाम है, यदि आप नहीं भी तैयारी कर रहे हो तो आपको आम सामान्य नागरिक होने के नाते कोई भी आपको सवाल पूछ सकता है क्या कि एक टीवी जो है 9400 रुपया में बेचते हैं तो हमको घाटा लग जाता है, यदि 10,600 रुपया में बेचते हैं तो क्या आता है? फायदा होता है। फायदा क्या? जितना फायदा हुआ, जितना लाभ, जितना हानि होता उससे डबल क्या हो रहा था? फायदा हो रहा था। तो बताइए ये टीवी का क्या है? क्रय मूल्य क्या है? हम टीवी कितना में खरीदे थे? आपके पास ऑप्शन था कि टीवी जो है, पहला ऑप्शन को लेके चलते हैं। पहला ऑप्शन था आपके पास 9800। यदि हम 9800 रुपया में टीवी खरीदे होते तो बोला था 9400 रुपया में बेच देते तो कितना? 400 रुपया का कौन चीज? हानि। क्यों? 9400 रुपये में बेचे थे, खरीदे थे कितना में? 9800। इसका मतलब 400 रुपया आपको क्या हो गया? लॉस हो गया। दूसरा घटना में बोला 9800 में तो खरीदे थे लेकिन बेचे कितना? 10,600। इसका मतलब क्या रुपया? 9800 में खरीदे थे, 10,600 में बेचे थे कितना? 800 रुपया कौन चीज? लाभ। बोला ये हानि जितना रुपया का हुआ इससे ही डबल होना चाहिए। क्या डबल नहीं है? डबल है। इसका मतलब हम टीवी कितना में खरीदे थे? 9800। क्या आपको जरूरी नहीं है जानना कि आप बताएंगे कि कंपटीशन के छात्र को ही जानना जरूरी है? नहीं, हर किसी को जानना जरूरी है। अब इसी सवाल को यदि बाय प्रोसेस आप बनाते तो क्रय मूल्य क्या मानते? x रुपया मानते। अब बोला यदि 9400 रुपया में हम बेचते तो हानि होता। हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य x रुपया, x में कितना? 9400 रुपया। ये हो गया हानि का कहानी। अब बोला था लाभ जो होता है कितना? 10,600। इसका मतलब जब विक्रय मूल्य था, लाभ कब होगा? विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। ये तो हो गया लाभ का बात, ये हो गया हानि का बात। बोला जितना हानि होता है इसको यदि दो गुना करते हैं तो दोनों क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। आप क्या क्या करते हैं? 2x माइनस 0 0, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, इधर कितना? 10,600 माइनस x। x वाले को इधर लेके चल गए कितना? 3x बराबर हो गया आपका 10,600 प्लस कितना? 18,800। तो 3x बराबर हो गया 8 1400 हो गया, 8 1 9 हो गया, 1 1 कितना? 2। इसका मतलब x समान कितना? 29400 बटा 3 कटेगा। 3 नंबर कितना? 27, 2 पर 4 24, 3 8 24 कितना रुपया? 9800 रुपया। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। दो गोले का आयतन, इसके लिए आपको दो गोला लेना होगा। बोला दो गोले का आयतन, इसका R2 त्रिज्या, इसका कितना? R1 मान लिया। बोला दो गोला का आयतन जो है 8:27 है। इसका मतलब इस गोला का यदि त्रिज्या R1 तो इसका कितना? 4/3 पाई R1 क्यू। आई गोला का आयतन कितना? 4/3 पाई R2 क्यू। बोला दोनों का जो आयतन का रेशियो है वो 8:27 है। इसका मतलब 4/3 पाई R1 क्यू बटे 4/3 पाई R2 का वैल्यू कितना? 8/27। ये कट गया। इसका मतलब R1 बटे R2 का क्यू जो है कितना? 8/27। ये भी किस चीज का क्यू? 2/3 का क्यू। इसका मतलब R1 बटे R2 का मान मेरा कितना? 2/3। यही क्वेश्चन यदि बोलता त्रिज्या का अनुपात निकालिए कितना लिखते? 2/3। अब क्वेश्चन आपको क्या बोला? क्वेश्चन बोला इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होगा? 4 पाई स्क्वायर। इसका मतलब 4 पाई R1 स्क्वायर हो गया। दूसरा का कितना? 4 R
2 स्क्वायर, 4 पाई खत्म। इसका मतलब R1/R2 का स्क्वायर, R1/R2 का वैल्यू कितना 2/3, इसका स्क्वायर मतलब कितना 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इसका मतलब कितना 4:3 आंसर। यही क्वेश्चन में यदि आपको त्रिज्या का अनुपात पूछता तो 2/3। अब बोला क्षेत्रफल, तो इस क्वेश्चन में आप क्या क्या देखे, इसके लिए आपको गोले का आयतन जानना जरूरी है, सूत्र 4/3πr3, और गोले का जो है पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 4πr²। नेक्स्ट सवाल है 18 मीटर और 22 मीटर लंबा एक दुकान का मासिक किराया बोला 2244 रुपया है। उसके बाद बोला इस दुकान के वर्ग फुट का वार्षिक किराया कितना होगा। अच्छा, ये इतना लंबा और चौड़ा था, इसका मतलब 18 मीटर चौड़ा कर दिया और 22 मीटर कौन चीज कर दिए लंबा कर दिए। अब बोला इसका जो खर्च था इतना, इसका 1 मीटर, इसका अच्छा इसका यदि हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो कितना होगा, क्षेत्रफल निकालते हैं तो लंबाई गुना चौड़ाई, यही ना। इसका मतलब इतना क्षेत्रफल का जो कवर एरिया है, इसका क्या निकल गया क्षेत्रफल। बोला इसका खर्च जो होता है 2200 कितना 44 रुपया। तब यदि 1 मीटर स्क्वायर का हम निकालते हैं, 1 फीट स्क्वायर, ये सब फीट में था, मीटर में नहीं था, किसी में था फीट में था, तो फीट में लिखेंगे। 1 फीट स्क्वायर का वैल्यू कितना 2244 और बटे कितना 18 गुना 22, कटेगा कटाते हैं 22 से कट गया, 22 का 22 0 22 ये कटेगा, 3 से कटाते हैं 3 6 18 3 3 9 3 6, इसका मतलब कितना 34/6। अब यदि इसको भाग देते हैं 34/6, 17 हो गया, 3 हो गया कितना 17/3। इसको यदि रिजल्ट आप लिख देंगे 5 3 15 6 6, आपके पास ये भी आंसर था पहला आंसर। अब पहला यदि बना के आ गए, आप कंफर्म हो गए हम तो सही बनाए हैं, लेकिन आपका हो जाएगा क्या गलत। क्यों, इसीलिए सवाल को आपने सही से नहीं पढ़ा। ये तो निकल गया था क्या चीज मासिक किराया निकला था, इतना रुपया का जो है, इतना जो एरिया था इसका मासिक किराया ये था। लेकिन आपको सवाल मासिक नहीं, आपको पूछा था दुकान के 1 वर्ग फुट का वार्षिक किराया। वार्षिक मतलब कितना 12 महीना का, ये तो हो गया 1 महीना का कितना 17/3। बोला वार्षिक किराया 1 साल का, जब 1 महीना का किराया 17/3, तो 12 महीना का किराया 12 से गुना कर देंगे ना, 3 चौके 12, 17 चौके कितना रुपया 68 रुपया। इसीलिए इस चीज को क्या करके आएंगे आप ध्यान दे के आएंगे। 8 का 30% जोड़ 64 का 5/8। अच्छा पहले हम का मतलब गुना समझ लिए, डायरेक्ट कर देते हैं 8 8 64। अब ई वाला पार्ट कितना हो गया 8 5 40, इधर डायरेक्ट घटा दिए कितना 1 8। अब वाट का 30%, तो वाट का वैल्यू कितना आपको कई सवाल परसेंटेज में बताया है 81 गुना 100/1 गुना में था, इधर जाके भाग कैंसिल 27 81 कितना 270 आंसर। लगा को टाइम। नेक्स्ट सवाल है इस क्वेश्चन में बताइए स्टार के जगह में हम कितना फुल कर दें जो कि 3 से क्या हो जाए भाग लग जाए। आपको 3 का डिविजिबल रूल बताए थे, सबको यदि जोड़ के कितना हो जाए 3 से भाग लगने वाला हो तो वही आपका डिविजिबल होगा। कितना हो रहा था जोड़ के 4 2 6 6 3 9 9 7 कितना 16 16 1 कितना 17 17 और 5 17 3 20 2 कितना 22 हो रहा है। अब 22 में हम कितना जोड़ दें जो कि 3 से भाग लग जाए, आप बोलेंगे 22 में 2 जोड़ दीजिए, 22 2 24 24 3 से क्या आ जाएगा डिविजिबल। इसका मतलब स्टार का वैल्यू कितना 2। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। यदि इससे भी आपको सस्ता उपाय चाहिए तो 3 का डिविजिबल आसान तरीका से आप बना सकते हैं। कैसे, यहाँ 3 से डिविजिबल था, 3 कट गया, 4 2 कितना 6, 3 से भाग लग गया। अब और कटेगा, इस संख्या को देखते हैं 5 और 7 12 हो रहा था, 3 से कट रहा था, बच गया मेरा बेचारा कौन 1 के साथ यहाँ इस स्टार में कितना हम भर दे जो कि 3 से भाग लग जाए। अब तुरंत बोलेंगे यदि आप 2 दे देते तो ये भी क्या आ जाता कट जाता, मतलब 3 से भाग लग जाता। तो इससे सस्ता आपको नहीं मिल सकता है, नहीं तो आप बैठ के 3 से क्या करेंगे भाग देंगे। आप सीखे 3 से डिविजिबल, कुछ करना नहीं है ना आपको जोड़ना है, केवल 3 से जो जो कटते जा रहा है ऐड होके भी उसको काटते चलेंगे, आपको तुरंत बन जाएगा। जैसे यहाँ 4 2 6 हो गया तो ये दोनों कट गया, 3 कट गया, 5 7 12 हो गया। यदि यहाँ 2 और रहता तो 2 1 इसको 3 को काट देते और आपका रिजल्ट
हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन वेन डायग्राम से है। वेन डायग्राम में क्वेश्चन पूछा गया है कि दिए गए औसत उपज क्या है। तो औसत उपज के लिए आप क्या करेंगे, जितना उपज दिया हुआ है जो जो डाटा था 200 जोड़ 160 जोड़ 120 जोड़ 132 जोड़ कितना 120 जोड़ 80 बटे औसत कैसे निकालते हैं, 1 2 3 4 5 6 पार्ट था, 6 से भाग दे दिए, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रति एकड़ उपज पाकिस्तान की उपज से कितने प्रतिशत अधिक है। तो भारत का देखते हैं, आप डायग्राम में देख रहे हैं, भारत का कितना 200 एकड़ है और पाकिस्तान का कितना था, तो पाकिस्तान का था 160 एकड़ था। बोला बताइए कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना अधिक 40 अधिक। अब बोला कितना प्रतिशत अधिक, तो जितना वृद्धि हुआ 40 वृद्धि गुना 100 बटे कंपेरिजन किससे क्या था 160 से, इसी को पकड़ के पता चला था कितना अधिक, तो 160 4 बार में कट गया, 25 के 100 कितना प्रतिशत अधिक 25% आंसर। नेक्स्ट सवाल था 28, 7 देशों को कुल मिलाकर उपज में से श्रीलंका का उपज कितना प्रतिशत है। इसका मतलब श्रीलंका का कितना था 132। बोला श्रीलंका का ओनली कितना प्रतिशत है, तो श्रीलंका का लिख दिए, बट केवल श्रीलंका का प्रतिशत निकालना है, तो टोटल को नीचे कर देंगे 200 जोड़ 160 जोड़ 120 जोड़ 132 जोड़ 128 जोड़ 80। अब प्रतिशत निकालने के लिए 100 से क्या गुना, आपका जो भी रिजल्ट होगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल बोला महत्तम समापवर्तक का वर्ग क्या होगा। तो महत्तम समापवर्तक का आप वर्ग कैसे निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक आप बच्चा के तरह भी निकाल सकता है, 36 40 48। महत्तम कैसे निकालेंगे, 36 से 40 बार में एक बार खिलाए 4, फिर 36 9 चौके 36 क्या हो गया 4। अब 4 से 48 में भाग देंगे तो कितना रिजल्ट 4। बोला था मोसो नहीं निकालिए, जो भी आपका मोसो निकलेगा उसका वर्ग कीजिए, इसका मतलब 4 महत्तम निकला था, 4 का स्क्वायर कितना 16 आंसर। दूसरा तरीका आपको मोसो के लिए सिखाए थे, ये जो दो लोएस्ट वाला संख्या है इस दोनों को क्या कर दीजिए घटा दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा मोसो हो जाएगा। नहीं तो यदि घटा के नहीं होगा तो इससे रिलेटेड जो डिविजेबल वाला संख्या होगा वही आपका क्या होगा महत्तम होगा। आपको इससे रिलेटेड और भी सवाल हम बताएं, तो 4 हुआ तो 4 का स्क्वायर कितना 16। नेक्स्ट सवाल 3.36 का मोड माइनस 2.05 का मोड प्लस 1.33 का मोड। आपको कई तरीका से बताया है, बोला ये जो भिन्न वाला पार्ट था दशमलव के पहले वाला पार्ट, इस सब का एक जगह काम करेंगे और जिस पर मोड है उसको अलग काम करेंगे। तो इसका काम करते पहले 3 में 2 घट गया 1 1 कितना 2। अब मोड वाला का बात करते हैं, ये दोनों पॉजिटिव था तो पॉजिटिव वाला जोड़ दिए 36 और 33, ये 9 हो गया 6 हो गया। अब बोला था 0.5 घटा दीजिए तो घटा दिए कितना 6.4 का मोड, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। था आसान सवाल, यदि ये आप नहीं बनाते तो आप क्या करते, तो इस पार्ट को जोड़ते 3 - 2 + 1, फिर लिखते 36 तो लिखते 36 बटे 99 माइनस 5 बटे कितना 2 संख्या था भले 0 रहे 5 बटे 99 जोड़ 32 बटे कितना 99। इस सबको आप करते तो आपका क्या था 3 में 2 घटा 1 1 1 2 प्लस इसको यदि आप क्या करते लघुत्तम लेते थे 99 36 - 5 + 32 क्या आता 2.64 का क्या चीज मोड आता, 2.64 का क्या आता मोड आता। आपको यहाँ सबसे सरल तरीका से बताए, तो इससे सस्ता क्या हो सकता है नहीं हो सकता। गोले का आयतन दिया हुआ था 2145 पूर्णांक 11 बटे कितना 21। अब आप गोले का आयतन जानेंगे ही नहीं तो आपसे सवाल बनेगा ही नहीं। तो गोले का आयतन कितना 4/3 पाई r क्यू। अब इसको क्या करना है पूर्णांक तोड़ना है, पूर्णांक तोड़ो 2145 गुना 21 और जोड़ कितना 11 कितना हो गया 45056 ना। अब बटा कितना 21। आगे हम देखते हैं क्या क्या मिला, कटेगा जो कटने वाला कटाते हैं 3 से कितना 21। उसके बाद 4 से कटेगा कटाते हैं 4 का 4 4 का 4 2 हो गया
ये बच गया 2 पर 5 25, 4 छके 24, 4 छके कितना 24। आई पाई का वैल्यू कितना 22/7। जितना फास्ट आप काम करेंगे 22/7, 7 7 भी कैंसिल हो गया। इसका मतलब आर क्यू का वैल्यू कितना 11264। आपको टाइम का बचत करना है, जितना जल्दी आप टाइम बचा सकते हैं। कटेगा 11 से कटा है, 11 से डायरेक्ट कर देते हैं। 11 दूनी 22, 11 का 11 0, 11 दूनी 22, 11 से कितना 44, कट गया 5 1 2। इसका मतलब आर क्यू का वैल्यू कितना 512। इसका मतलब आर का वैल्यू कितना 512, यहाँ 3 हो गया। इसका जानते हैं क्यू कितना 8 होगा ना। 8 का क्यू 512 होता है, इसीलिए इसका निकालेंगे कितना 8। और सवाल का क्या कहना था, इसका त्रिज्या निकालिए। यही तो त्रिज्या हो गया कितना 8 सेंटीमीटर। आंसर। नेक्स्ट 12वां सवाल है, बोला एक कमरा 15 सेंटीमीटर लंबा और 17 सेंटीमीटर चौड़ा है। क्या बोला, एक कमरा है 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर क्या है लंबा है। उसके बाद बोला 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर क्या है चौड़ा है। बोला इसमें टाइल्स वर्गाकार लगाना है। वर्गाकार क्या करना है टाइल्स लगाना है। बोला कितना टाइल्स लगेगा उसका संख्या निकालना है। तो संख्या कैसे निकालेंगे, काफी एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया है। अब वर्गाकार टाइल्स कैसे पता चलेंगे, एरिया तो टोटल हो गया कि लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। हम जानते हैं 1 मीटर में कितना 100 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 1517। ये 9 मीटर था तो 900, 2 सेंटीमीटर कितना 902। इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई सेंटीमीटर में निकाल दिए। लेकिन ये एगो टाइल्स का तो भुजा तो निकालना होगा। तो भुजा कैसे निकलेगा, ऐसा हम करते हैं यदि इसका महत्तम निकाल देते हैं तो आपका वर्गाकार टाइल्स का क्या निकल जाएगा भुजा निकल जाएगा। तो 902 और 1517 का क्या निकलता है एचसीएफ निकलते हैं। एक बार में खाया 902 5 1 6, फिर खाएगा 902 एक बार में खिलाते हैं 6 7 15, कितना बच गया 7 बच गया। 9 में 1 गया 8 बच गया। और उसके बाद यहाँ 8 में कितना 2 6 7 15, कितना बार खिला दे 3 बार खाएगा नहीं खाएगा 2 बार। 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 1 17, 4 दूनी 4 1 कितना 5, 1 हो गया। यहाँ कितना 4 हो गया और कटेगा ये कैंसिल हो गया। 287 कितना 7 बार में कट गया। इसका मतलब भुजा कितना 41। जब आप भुजा निकाल दिए तब तो टाइल्स का संख्या आप आसान से निकाल सकते हैं। ये पूरा कितना लंबाई गुना चौड़ाई, इसका मतलब 1517 गुना 900 कितना 2। एगो टाइल्स का क्षेत्रफल कितना, जब भुजा 41 निकला तो दोनों क्या हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। यही हो गया एगो टाइल्स का एरिया। अब जो कटेगा कटाते हैं 41 से कटेगा 41 दूनी 82, 41 दूनी 82, ये भी कटेगा कटाते हैं। 41 से कितना 1517, 3 बार में खाया 3 12 7 बच गया। ये कितना 8 2 7 बार में कितना 37। इसका मतलब 37 गुना पाई। अब इसमें भी कलाकारी है, आप गुना कैसे करेंगे तो इसको 22 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 11। इसका मतलब 37 गुना 2 जानते हैं कितना 74, 74 गुना 11 तुरंत करेंगे 1 7 1 8 कितना 4 के 4 7 4 11 कितना 814 टाइल्स। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। क्वेश्चन है 178 गुना 34 बराबर 6052। तो इसका मान क्या होगा। अच्छा हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं 6052 बट किसका मान निकालना है, इसका दशमलव उड़ाए तो एक जीरो, यहाँ से दशमलव उड़ाए 1, 3 को अंक था तो 3 को कौन सी 0। इसका मतलब 6052 बटा 178 गुना क्या ये कटिए गया था 1 बटा कितना 100। अब इसका मान मालूम है। अब बोलेंगे हमको तो मान नहीं दिया है, लेकिन मान यहाँ दिया हुआ था कैसे 60 52 बटे 178। 60 52 इधर था, यदि इसको इधर भेज दिए 178 तो इधर क्या बच गया 34। इसका मतलब इसका मान 34 दिया हुआ है बटे 100 और इससे भाग देंगे तो 34। 2 को अंक खिसकाना था, आपको शुरू में ही बताते। यही आपका क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट वाला 4 4 5 6 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ा जाए। 4 4 5 6 में कौन सा जोड़ा जाए जो कि इसका योगफल 6 से क्या आ जाए भाग लग जाए। आप 6 से भाग लगा के भी क्या कर सकते हैं ऑप्शन से बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको और ट्रिक सिखाए थे कि 6 से जो डिविजिबल होगा वो 2 से भी होगा और 3 से भी होगा। बोला इसमें कितना क्या किया जाए कितना जोड़ दिया जाए उस चीज को निकालना। ये तो 2 से तो भाग लग ही रहा है। अब 3 का बात करते हैं, 3 से भाग कैसे लगेगा तो 5 4 9
3 से कट गया, और 3 दूनी 6 कट गया, और 3 से भाग कब लगेगा, तो 4 में और कितना ऐड कर दें, 2 ऐड कर दें, तो 4 2 कितना 6, इसका मतलब 6 से क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा। समझ में आपको नहीं आया, एक बार फिर से आपको समझाते हैं। पहला तो आप ऑप्शन से बना सकते हैं, 44 56 था, चारों ऑप्शन को आप चेक करेंगे, आपका आंसर। दूसरा तरीका आपको बताया कि वैसा संख्या यदि 6 से डिविजिबल करना होगा, तो 6 से डिविजिबल का शर्त है वो 2 से भी भाग लगेगा और 3 से भी भाग लगेगा। 2 का कंडीशन क्या है कि अंतिम में 0 2 4 6, इसमें यदि 2 4 6 8 का ऐड करेंगे तो ये तो भाग लग जाएगा। अब 3 का बात आया तो 3 का आपको कंडीशन क्या बोले थे, इसको ऐड करेंगे, मतलब 4 4 8 8 5 13 13 6 कितना 19, 13 6 19, तो 19 में कितना जोड़ देंगे कि 3 से भाग लग जाएगा, तो 2 जोड़ देंगे, 19 2 कितना 21, तो आप बोलेंगे 3 से भाग लग जाएगा। ये दूसरा तरीका बताए तो 3 का कंडीशन, 3 दूनी 6 कट गया, ये 5 4 9 ऐड हो गया था, तो 3 से कट जाएगा, बच गया कितना 4, 4 में कितना जोड़ दें 2 जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा। नेक्स्ट बोला 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या यही ना, 1 पर 5 0, बोला इसमें कितना जोड़ दें जो कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो वर्ग बनाने के लिए क्या कंडीशन है, हम देते हैं भाग, वर्गमूल निकालते हैं, क्या निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, भाग नहीं वर्गमूल निकालते हैं। 6 हो गया, 3 3 9, और खा गया, एक बार खा गया, एक बार खिला दिए, 61 61 1 62 9 3 0 0। अब कितना खाएगा, अब जितना खाएगा एक अधिक खिलाएंगे, क्यों, इसीलिए यदि जितना खा रहा है उतने से खिलाएंगे तो 6 अंक का संख्या वो हो जाएगा कितना 5 अंक। तो इसको खिलाते हैं, 6 5 30, 5 बार खाएगा, 5 बार खा लेगा, 6 5 30, 6 के 36, 7 बार खिलाते हैं, 7 7 कितना 49, 7 दूनी 14, 4 कितना 18, बाकी 1 14 42 है कितना 43, क्या बार खिलाए 7 बार, अधिक खिला दिए, इसको क्या खिला दिए, अधिक खिला दिए। 6 बार खिलाते 36 कम में हो रहा था, कम खिलाएंगे, जैसे कम खिलाते यहाँ शेष बच जाता, इसमें जैसे कम करते अब इस संख्या क्या अंक आ जाता 5 अंक का, लेकिन बोला था 6 अंक का, तो एक अधिक खिला के तो एक्स्ट्रा इसमें कितना, इसी में इसको घटा देंगे तो 8 9 इधर 4, इसका मतलब हो गया कि यदि इसमें 489 और जुटा रहता ये पूरा पूरा क्या हो जाता, भाग लग जाता। तो ये इतना संख्या था, इसमें 489 क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे। जब 489 अटैच कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा 100489, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, जो कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या था, जो कि वर्ग वाला था। आपको यह सीरीज कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। साथ ही हम चाहेंगे इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें। मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।